अध्याय 13। उसकी विशेषताएं इतनी अधिक थीं कि मैं उसे अनदेखा ही नहीं कर सका। पलकें झपकाते हुए मैंने दर्ज किया कि यह उन अजीब स्थितियों में से एक थी जहां मुझे पता चला कि मुख्य पुरुष पात्र कौन था, इसकी सुंदरता के आधार पर। लेखक ने पहले एक बार उल्लेख किया था कि उसका चेहरा इतना आकर्षक था कि वह चमक रहा था और चिल्ला रहा था, मैं मुख्य पुरुष हूँ। यही मैं उसके करीब आया और उसका अभिवादन किया। नमस्ते, मैंने कहा, लेकिन वह मेरी ओर घूरकर देखता रहा। उसकी नज़र किसी बच्चे की तरह नहीं लगी और इसने मुझे चौंका दिया। फिर भी मैं कोशिश करता रहा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछ लिया। भाड़ में जाओ। क्या आपका नाम गेट लॉस्ट है? मुख्य पुरुष ने मुझे नजरअंदाज करते हुए मुंह बना लिया। चलो कम से कम एक दूसरे का अभिवादन करें, मैंने जोर देकर कहा। फिर भी उसके प्रति दयालु बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उदासीन व्यवहार जारी रखते हुए नरमी नहीं दिखाई। उसने मुझे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह इतना मजबूत था कि मैं गिर गया। मैं दर्द से चिल्लाया। हमारे आसपास का क्षेत्र अचानक शांत हो गया और सभी ने हमारी ओर देखा। मिल्टियड्स की अभिव्यक्ति धूमिल हो गई। सेंटेस, लूसियाना ने पुकारा। उसने मुझे वापस उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया और पुरुष नेतृत्व की ओर घूर कर देखा। मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मेरी मदद करो। उसने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। आपने मुझे धक्का दिया, मैंने स्पष्ट किया। मेरी मदद करें और माफी मांगे। मैं क्यों? उसने प्रत्युत्तर दिया। मैं एक छोटी, सूखी हंसी हंसी। आपका व्यक्तित्व बहुत खराब है। हाँ, उस खूबसूरत चेहरे और उसके उस भयानक रवैये के साथ। उसे निश्चित रूप से मुख्य पुरुष भूमिका निभानी थी। उसे और प्रिसिला को कभी प्यार कैसे हुआ? क्या चल रहा है? मिल्टियड्स ने पूछा। मुझे नहीं पता कि वह बिस्तर से कब उठा, लेकिन वह अपने साथ एक खतरनाक आभा लेकर हमारे पास आया। मैं ये बता सका क्योंकि उसने मुझे गिरते हुए देखा था। ये कुछ भी नहीं है, मैंने झट से झूठ बोल दिया। मैं बस नमस्ते कह रहा था। मिल्टियड्स ने उपहास किया। क्या आजकल लोग दूसरों को नीचे धकेलकर अपना अभिवादन करते हैं? हाँ, मिल्टियड्स ने मुझे पकड़कर ऊपर उठने में मदद की। मैं उससे भी अधिक खुश था। अगर मुख्य पुरुष ने ऐसा किया होता तो मैं और भी खुश होता, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसकी ठंडी निगाहें कैस पर टिकी थीं। मैंने उसके हाव भाव को पहचान लिया, जैसा कि उसने उस समय व्यक्त किया था जब वह इस बात पर बहस कर रहा था कि उसे किसी को मारना चाहिए या नहीं। मैं मुख्य नायक को इस तरह मरने नहीं दे सकता था। वह मर भी नहीं सकता था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया जब नायक और मेरे पिता एक दूसरे की जांच कर रहे थे, एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। मुझे नहीं पता था कि उसने जो देखा उससे उसे खुशी हुई या नहीं, लेकिन मिल्टियड्स ने बेरेक की ओर रुख किया। तुमने उसे उठाया? उसने पूछा। बेरेक अजीब तरह से हंसा। हाँ, उसने उत्तर दिया। वह सीमा पर गड़बड़ी कर रहा था, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। कैस की वजह से बेरेक की जिंदगी अचानक खतरे में पड़ गई। मेरे पिताजी को नहीं पता था कि आखिरकार दया क्या होती है। अधिकांश वयस्क मिल्टियड्स से नजरें नहीं मिला पाते थे, लेकिन छोटे कैस ने ऐसा किया, भले ही वह अभी भी एक बच्चा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कहानी का मुख्य पुरुष नायक था? मैं अपने प्यार के कारण अपने पिता की नजरों पर काबू पाने में सक्षम थी, लेकिन यह निश्चित रूप से आसान नहीं था। हालांकि उस पल में कैस ने कुछ अप्रत्याशित कहा, मुझे बचा लो। फिर उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। मेरा भाई खतरे में है। उसका भाई। मैंने यह महसूस करते हुए पलकें झपकाई कि बेरेक मुख्य पुरुष नायक को क्यों लाया था। ये तब था जब उसे यह पता चला कि उसके गांव के सभी लोगों के पकड़े जाने के बाद उसके गांव के विनाश से बचने वाला वह एकमात्र व्यक्ति था, जिसके बाद उसका दिमाग खराब हो गया था। सच कहूं तो उन्होंने पुरुषों का नेतृत्व किया ताकि वे गांव में तोड़फोड़ कर सकें। ये बात कैस को भी पता थी। चाहे कुछ भी हो, मुझे उसकी मदद करनी थी। मैंने घबराकर मिल्टियड्स की ओर देखा, तभी उसे यह कहते हुए देखा, मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? उसके ठंडे व्यवहार से मेरा दिल आश्चर्यचकित रह गया। वह एक मौत को पाल रहा था। झंडा। मुख्य नायक का चेहरा सख्त हो गया।
पिताजी, आप उसे छू नहीं सकते। मैं कहना चाहता था, तुम मर जाओगे। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता था, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ा। आइए उसकी मदद करें। मैंने हस्तक्षेप किया। सभी ने मेरी ओर देखा। बात करते समय मैंने यथासंभव मनमोहक बनने की कोशिश की। मैं प्यार और स्नेह का दूत हूँ, नहीं संत महिला। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो उसकी मदद करें, पिताजी। मैंने ये सुनिश्चित किया कि मुख्य पुरुष को पता था कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। फिर मैंने मिल्टियड्स की ओर रुख किया। मेरी आंखें उससे विनती कर रही थीं। पिताजी, कृपया, वे कहते दिखे। आप ये कर सकते हैं। मैंने जोड़ा, कृपया। क्या उसने सोचा कि मैं यह अपने लिए कर रहा हूँ? मैं भविष्य में उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्रयासों के बीच कैस ने एक चेहरा खींचा जिसमें कहा गया था कि मैं बहुत अजीब हो रहा था। वह क्या देख रहा था? वह भीख क्यों नहीं मांग रहा था? मैंने उसका पक्ष पूछा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह सिर्फ मिल्टियड्स को घूर रहा था तो मैंने उस पर आह भरी। आह, वह नहीं जानता कि समाज में कैसे रहना है। ठीक उसी समय जब मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लुडविग ने कदम बढ़ाया। मैं मदद करूंगा, उन्होंने कहा। मेरा मानना है कि संत का दयालु हृदय और प्रचुर दया दुनिया को और अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह बना सकती है। मैंने सोचा कि वह इसे थोड़ा मोटा बिछा रहा है, लेकिन मैंने सिर हिलाया क्योंकि वह मेरी तरफ था। मैं, लुडविग, आप जो कुछ भी कहेंगे उसे पूरा करने के लिए अपना जीवन लगा दूंगा, उन्होंने कसम खाई। ओह, लुडविग के अलावा मेरे पास कोई नहीं था। धन्यवाद, मैंने उसकी मदद के लिए आभारी होते हुए कहा, लेकिन मुझे आपके जीवन की जरूरत नहीं है। उसके शब्दों से मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरी रक्षा करने की कोशिश में मर जाएगा और मैं वास्तव में ऐसा नहीं चाहता था। हालांकि जैसे ही लुडविग ने मेरा पक्ष लिया, अन्य सभी पवित्र शूरवीरों ने मेरे प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, राजपूत आपके आदेश का पालन करेंगे। कैलियन, यहाँ तक कि कैलियन भी मेरी तरफ था। चूंकि माहौल इस तरह का था, मिल्टियड्स को चुनना पड़ा। मिल्टियड्स वहां खड़ा था, उसके होठों पर एक सूखी तरह की हंसी थी। वह स्पष्ट रूप से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही भाव था जो वह हिंसा पर जाने से पहले हमेशा दिखाता था। अमेलिया उसकी मदद क्यों करना चाहती थी? वह इसे समझ ही नहीं सका। वह किसी ऐसे व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहती थी जिससे वह आज ही पहली बार मिली थी। बच्चे ने उसे धक्का भी दिया। खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए मिल्टियड्स कम से कम बच्चे का हाथ तोड़ना चाहता था। हालांकि जब अमेलिया देख रही थी तब वह ऐसा नहीं कर सका। वह तुरंत अपने महल के लिए निकलना चाहता था, लेकिन वह उसे पकड़े हुए बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए वह उसे काट नहीं सका। जबकि मिल्टियड्स उबल रहा था, बेरिक ने स्पष्ट भ्रम के साथ देखा कि क्या हो रहा था। उसने सोचा कि मिल्टियड्स संत महिला को बेरुखी से अस्वीकार कर देगा, इसलिए जब उसने देखा कि मिल्टियड्स निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसे आश्चर्य हुआ। उसका सम्राट कौन था? राहेल का अपना ही तानाशाह। वह निर्दयी संप्रभु था जिसने अन्य देशों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। ये लड़का, वही क्रूर लड़का, एक छोटी लड़की की बात सुनने के बारे में सोच रहा था, उसके साथ मेल करने के लिए अपना निर्णय बदल रहा था। ये पहली बार था जब बेरिक ने ऐसी चीज देखी थी। पिताजी, पापा, तुम मेरी बात सुनोगे, है ना? अमेलिया ने दबाव डाला। आप मदद की जरूरत वाले किसी भी व्यक्ति को बचा सकते हैं क्योंकि आप सबसे मजबूत हैं। मेरा तो यही मानना है। क्या मैं सही नहीं हूँ? जब मिल्टियड्स ने अमेलिया की चमकती आंखों को देखा, तो वह निर्दयता से हंसा। ठीक है, आइए उसे बचाएं, उसने नर्म होते हुए कहा। उसने लोगों को बचाना अपना शौक नहीं बनाया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह इसे सिर्फ एक बार करेगा तो ठीक रहेगा। बेरिक ने अपनी आंखें मली, आधा आश्वस्त हुआ कि वह चीजों को देख रहा है। क्या यह एक संकेत था कि दुनिया खत्म हो रहा था? जब मिल्टियड्स सहमत हुए तो अमेलिया मुस्कुरा उठी। फिर उसने देखा कि युवा लड़के ने अपना सिर नीचे झुका लिया है। झुको, ठीक से झुको, इससे पहले कि वह अपना मन बदल ले, उसने चुपचाप उससे आग्रह किया। युवा लड़के ने अमेलिया का हाथ दूर धकेल दिया, लेकिन उसने अपना सिर नहीं उठाया। चाहे ये भाग्य के कारण था या नहीं,
समूह का गंतव्य उस स्थान से अधिक दूर नहीं था जहां वे पहले से ही थे। जानवरों के साथ लड़ाई में कई शूरवीर घायल हो गए थे, इसलिए मिल्टियड्स ने फैसला किया कि वह केवल कुछ को ही अपने साथ लाएगा। बेरेक ने कहा, कौन जानता था कि यहाँ डाकुओं का गढ़ होगा, और वह भी बहुत बड़ा। हम अपनी सीमाओं पर निगरानी की उपेक्षा कर रहे हैं। यह मेरी गलती है। वह इसे अपनी गलती मान रहा था, हालांकि यह सच नहीं था। मिल्टियड्स किसी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानता था जिसका इस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव था, ड्यूक रेवेनहुक। व्यंग्यपूर्ण मुस्कान से सुसज्जित होकर उसने ठिकाने का निरीक्षण किया। वह लड़का जिसने अपने भाई को बचाने के लिए मिल्टियड्स से विनती की थी, अप्रत्याशित रूप से शांत था। वह अभी भी छोटा था, लेकिन वह जानता था कि तलवार कैसे पकड़नी है। वह आधा भी बुरा नहीं था। यदि वे उसे अच्छी तरह से बड़ा कर सके तो वह उपयोगी होगा। हालांकि अपनी उपयोगिता के अलावा मिल्टियड्स के दिमाग में कुछ और भी था। अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो आपको मदद करनी चाहिए। ये लोगों के लिए एक दुनिया है। अमेलिया ने प्रचार किया। लुडविग ने उसे पकड़ते हुए दिखावा किया। ठीक है, अपनी उस छोटी उम्र में वह क्या जान सकती थी। फिर भी वह पवित्र महिला थी, इसलिए किसी ने उसके खिलाफ बहस नहीं की। जैसे ही वह हंसी, उसने मिल्टियड से आंख मिलाई, इसलिए उसने उसे एक अंगूठा दिया। किसी कारण से इस भाव से उसका मूड अच्छा हो गया और वह मुस्कुराया। खैर, वह हंस रही थी। वह काफी था, उसने माना। मूल रूप से वह उसे पीछे छोड़ने जा रहा था, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो वह गुस्से में आ गई। आखिर में उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। उसने कुछ इस तरह कहा, यदि आप खतरे में हैं, तो मुझे आपको बचाना होगा। इसलिए वह इनकार के तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कह सका। बेरेक अभी भी मिल्टियड्स में बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। अचानक मिल्टियड्स ने शूरवीरों को संकेत दिया। चलो चले, उसने आदेश दिया और वे सभी आगे बढ़ने लगे। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, मिल्टियड्स और शूरवीरों ने बिना किसी परेशानी के ठिकाने पर छापा मारा। लुडविग और राजपूत मेरी रक्षा के लिए किनारे पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगर मिल्टियड्स पर मुसीबत आती तो वे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। हालांकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यही वो संपूर्ण कारण था जिसके लिए मैंने सबसे पहले टैग किया था। जब मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मैंने कैस का पक्ष पूछा। उसने मुझे घूर कर देखा। क्या, चलो उसे बचाएं, मैंने कहा। अगर हम उसके भाई को बचाना चाहते हैं तो हमें अब हटना होगा। उसने व्यंग्य किया। भाड़ में जाओ। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।